एक चुम्मा, एक चुम्मा, एक चुम्मा। और एक। पत्नी तुम मुझे गलतफ हमी में मत लो। सुनो मैं तुमसे समझाता हूं पत्नी। पत्नी पत्नी अपनी पत्नी के सामने छुपकर प्रेम करते हुए पकड़ा गया। सुनो मैं तुम्हें समझाता हूं। पत्नी 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 ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सुनो मैं तुम्हें समझाता हूं। क्या तुम अस्पताल में मरीज की देखभाल नहीं कर रही हो? वह तुम्हारा मरीज है। वो मेरा एक साधारण दोस्त है। पिछले दिनों उसने उसने तोड़ा हुआ है। आज उसका जन्मदिन है। मुझे डर था कि तुम गलत समझोगी, इसलिए मैंने वीचैट पर संदेश भेजकर क्या तुमसे इस तुम बारे में मुझे कहा। मूर्ख समझती हो? पत्नी मैंने गलती की है। मैं तुमसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं तुमसे शपथ लेता हूं मैंने उससे कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हारे अच्छे काम को खराब कर दिया। पत्नी ऐसा मत कहो। वही है ना? लीमो, पहले फोन में क्या कहा था? तुमने मुझे वादा किया था कि मेरे देश वापस आने से पहले सब कुछ साफ कर दोगे। मैंने भी वादा किया था कि अगर तुमने वास्तव में किया, मैं अतीत की बातों को नहीं लूंगी। ऐसा ही समझो कि कुछ नहीं हुआ है क्या? हाँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी नौकरी की वजह से हम दोनों अलग अलग जगह रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे छुपकर किए गए कामों को समझने की कोशिश करता हूँ। ये सब तुम्हारी एकाएक की प्रेरणा के कारण है। मैंने खास तौर पर मुख्यालय से अनुरोध किया है कि मुझे देश वापस भेज दिया जाए ताकि हमारे बीच के रिश्ते को ठीक किया जा सके। इस घर के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया है, अधिकतम सहनशीलता और मेहनत की है। और तुमने क्या किया? जानते हुए कि मैं वापस आ गया हूँ, यहाँ मेरे साथ झूठ बोलना, यहाँ दूसरी औरतों के साथ छेड़छाड़ करना। पत्नी माफ करना। पत्नी छोड़ दो मुझे, मुझसे तुम तलाक ले लो। पत्नी तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकती। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरे बिना कौन पालेगा? मैं तुमसे विनती करता हूं, एक और मौका दो। पत्नी पत्नी लीमो, तुम मुझे साफ करके बताओ कि उससे कब तलाक लोगे? मैं तो मौका ढूंढ रहा हूं। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तुमने तो कहा था कि उससे पहले ही कोई जज्बात नहीं रहे, फिर भी तुम क्या इंतजार कर रहे हो? मैं पहले तुम्हें घर छोड़ाऊं। क्या डर रहे हो चोर की तरह? वैध हो गया तो डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें साफ साफ बताने देता हूँ। साफ साफ बताना होगा। ठीक है ठीक है। चलो वापस कमरे में चलकर बात करते हैं। नहीं, मैं यही बात करना चाहता हूँ। कमरे में चल के बात करते हैं। चलो चलो क्या हुआ है। दाब भैया तुमने सब कुछ सही कहा। वाकई जिंदगी एक नाटक है। भाभी जी, पत्नी पत्नी जी चलो घर चलते हैं, बात सही से करेंगे। लीमो, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। पत्नी पत्नी जी पत्नी जी भाई, ये क्या हो रहा है? पापा तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें कसम खाता हूं, अब मैं इस महिला से कोई संबंध नहीं रखूंगा और उससे दूर रहूंगा। तुम घर जाओ। पापा मेरी बात समझ नहीं आई क्या? चलो। भाई भाई बहुत पी गए, बहुत पी गए, बहुत पी गए। मैं तुम्हारा जीजा वैंग चुएंग हूं। वेवी ने कहा था तुम मेरे लिए प्रेरणा हो, और वेवी और मैं भविष्य में तुम्हारी तरह ही एक प्यार करने वाले पति पत्नी बनेंगे। ठीक है, बहुत पी गए। थोड़ा पियो, मुझे तुमसे सीखना है। भाई तुम चलो चलो चलो। ऐसे ही थोड़ा पियो, थोड़ा पियो। सब यहां से निकल जाओ। मुझे कभी सोचा नहीं था
शेयर बाजार में नुकसान हुआ था। अगर तुमने उसका कर्ज नहीं चुकाया होता, वो तो छत से कूद ही गया होता। वो कौन सा आदमी है? तुम बहुत गलत हो। ऐसी बातों पर गुस्सा आना अलग बात है, लेकिन तलाक की बात करने पर ऐसा फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। तुम विदेश में हो और वो घर पर, ऐसे में उससे कोई गलती होना स्वाभाविक है। पापा, तुम्हारा क्या मतलब है? दोनों अलग अलग रहने की वजह से बेवफाई का बहाना बन जाएगा? ऐसा मेरा मतलब नहीं है। अपनी बहन को फिर से सोचने का मौका दो। मैंने उसे मौका दिया था, लेकिन उसने खुद को संभाला नहीं। 6 महीने पहले ही पता चला था। मैंने सोचा था कि वह समझदारी से काम लेगा। मैंने उसे माफ कर दिया। मैं इस बार देश वापस आया हूँ, हमारे विवाह को बचाने के लिए। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तुम आ गए। तुम क्या पीना चाहोगे? मैं ऑर्डर करूं? पीना बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। हाँ, इस बात पर मैंने गलती की है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक बार गलती हुई तो सब खत्म। मैंने गलती की है तो मैं सुधार लूंगा, नहीं क्या? ऐसे में तो तलाक की बात ही नहीं आ सकती। तुम्हें नहीं लगता, पर मुझे लगता है। हम 3 साल से शादी कर चुके हैं और इस 1 साल में हमारे रिश्ते में थोड़ी दरार आई है। और हाँ, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं। मैंने ठीक से काम नहीं किया, लेकिन तुम्हें भी ये मानना होगा। और तुम्हारा लंबे समय से घर पर नहीं रहना भी एक वजह है। मैं मानता हूँ, हमारे विवाह में मेरा भी दोष है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। विश्वविद्यालय के दिनों से लेकर आज तक हम यहाँ तक पहुँचने में आसानी से नहीं पहुँचे। क्या हम वाकई इन सब बातों की वजह से इस प्यार को छोड़ देंगे? मुझे इसे छोड़ने का साहस नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे झूठ को बार बार मान बैठा। कियाओ जी, लीमो, 1 साल हो गया, क्या तुम्हें थकान नहीं लगी? मुझे थकान लगी है, बस करो, इसे समाप्त करो। पत्नी, मैं इंसान नहीं हूँ। क्या कर रहे हो तुम? मैं गलत हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। कियाओ जी बैठो, मेरी बात सुनो। मैं आज से कसम खाता हूँ, मैं अपने आप को बदलूंगा और तुम्हारे प्रति एकाग्रता से समर्पित रहूंगा। और हाँ, मैं कल से ही नौकरी ढूंढूंगा। आगे से मैं पैसे कमाऊंगा और तुम घर पर आराम से रहोगी। पत्नी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका और दे दो ना। बस करो, इतने लोगों के सामने तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाना है। अरे, अभी तो कुछ भी साफ नहीं हुआ, तो फिर तुम मुझे माफ करोगी या नहीं? मेरे पास अभी तुमसे बात करने का समय नहीं है। मैंने माफी मांगी और मैंने घुटने टेक दिए, अब तुम क्या चाहती हो? तुम इस बात को क्यों नहीं छोड़ती? लीमो, क्या तुम्हारे पास और बहाने हैं? तुम मुझसे डरते हो, ऐसा मत सोचो। मैंने तुम्हें सब अच्छे वचन दे दिए हैं। अगर तुम अभी भी तलाक चाहते हो तो ठीक है, तलाक दे दो। लेकिन तलाक से पहले चलो अभी बात करते हैं कि संपत्ति कैसे बांटे। ठीक है लीमो, ऐसा लगता है कि आज तुमने 2 योजनाएं लाई हैं। अपनी जिद को देखो और खुद से पूछो, घर में एक पैसा भी क्या तुमने कमाया है? चलो ये मत कहो कि ये पैसा किसने कमाया है। कानून के अनुसार घर की हर चीज वो पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। अगर हम तलाक करते हैं तो इसे बराबर बांटना होगा। और ये घर जिसमें हम रहते हैं वो मैंने शादी से पहले खरीदा था। अगर तुम वाकई तलाक चाहते हो तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम लोगों को मुकदमे का नोटिस रखने के लिए तैयार रहना। मैंने फैसला किया है कि इस बार के मेहमान होंगे सुझी। डा भाई, मैंने गलत नहीं सुना? वाह डा भाई, ये बहुत बढ़िया है। सुजी अभी तलाक की स्थिति में है। उसे बुलाने से न केवल हम पिछले एपिसोड की लोकप्रियता को जारी रख सकते हैं, बल्कि उस तरह के मेहमान जो स्वयं ट्रैफिक लाते हैं, वो सबसे ज्यादा दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर वो आएगी तो इस एपिसोड की दर्शक संख्या बहुत अधिक होगी। दर्शक संख्या के बारे में ही सोच रहे हो? तुम लोगों ने कितना बड़ा गड़बड़ किया है ये तुम्हें पता नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस बार सुझी को बुलाना।
दर्शक संख्या दूसरी बात है। मैं चाहता हूं कि 4 शब्दों का इस्तेमाल करूं। सुजी की नामकरण करना। ये 5 शब्द नहीं है। कोई है? तुमने मेरा घर कैसे पाया? ऑनलाइन देखा था। कोई काम है? चाचा, हमारे बीच कुछ गलतफहमी थी। आज मैं आप और सुजी को देखने आया हूं। इसकी जरूरत नहीं है। चाचा देखो, मैं तो आ ही गया हूं। मुझे दरवाजे पर न रोको। क्या हम 2 बातें कर सकते हैं? मेरे साथ तुम्हारी कोई बात नहीं है। तुम जाओगे या नहीं? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूंगा। नहीं नहीं नहीं। चाचा मुझे सुनो। मुझे पता है कि अभी सबको बहुत बच्चेगुन चल रहा है। मेरे दिल में भी बहुत शर्म और ग्लानि है। मैं तो आपकी बेटी को माफी मांगने आया हूं। और वाकई कोई दूसरा मतलब नहीं है। मेरी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती। क्या बदशौर आ रही है? तलवा जल रहा है। क्या करूं चाचा? ऐसा नहीं कर सकते। चाचा, मेरा ख्याल था कि ये मेरा उपवास आपको इतना बड़ा परेशानी पहुंचाएगा। सुजी को आम लोगों के बीच बहस के केंद्र में डाल दिया और आपको इतना दबाव झेलना पड़ा। मैं आज यहां आपसे विचार विमर्श करने आया हूं ताकि सुजी की छवि को ठीक करने के बारे में सोच सकें। बस मुझे नहीं पता आप दोनों का क्या विचार है। तुम सचमुच हो या झूठी? इस मछली की शपथ खाता हूं, अगर मेरी बात में थोड़ा सा भी झूठ है तो अगले जन्म में मैं इसका रूप ले लूंगा। तो तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा इरादा एक ऐसा कार्यक्रम बनाने का है जिसमें तलाक को विषय बनाया जाए। सुजी को अतिथि के रूप में बुलाऊं और उसे अपनी भावनाओं के बारे में बात करने दो। वास्तविक स्थिति को मीडिया के माध्यम से समझाओ। इस तरह सच्चाई सारे लोगों के सामने साफ हो जाएगी और फिर कोई भी आपको गलतफहमी में नहीं डालेगा या परेशान नहीं करेगा। और फिर आधुनिक समाज में लोग बहुत सहिष्णु होते हैं और विशेष रूप से विवाह में महिलाएं हमेशा कमजोर पड़ती हैं। उन्हें ज्यादा सहानुभूति और समझ मिलती है। सुजी के दिल की बातें कहने से उसे राहत मिलेगी। क्या हुआ चाचा? हटो, अच्छी तरह से बात कर रहे थे और तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो? गुस्सा मत करो, मैंने अभी तक पूरी बात नहीं कही। चलो चलो, बहुत अच्छा। उजी, आखिरकार आप वापस आ गई। मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी बकवास मत सुनो। मुझे अभी उसने ठगने की कोशिश की थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे उसने हमारे घर पर आकर बात करने की सोची। क्या बात करने की? वो अपने तरीके से सोच रहा था कि मेरी बेटी का फायदा उठाकर अपने कार्यक्रम से पैसे कमाए। जाओ जाओ। तुम क्यों आए हो? तो मैं सीधे बोलूंगा, मैं मोजिकितन कार्यक्रम की तरफ से आया हूं आपको अतिथि के रूप में बुलाने के लिए। क्या आप अतिथि बनकर हमारे कार्यक्रम को खुलासा करने के लिए आए हैं? उसकी बेशर्मी और नीतिहीनता को साबित करने के लिए। आपके पास हमारे बारे में गलतफहमी है। उस वीडियो को प्रसारित करने से आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं बहुत बहुत खेद है। आज मैं तुमसे मिलने आया हूं। उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सत्य को व्यक्त करें, गलतफहमी को दूर करें और बेगुनाह। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपका जीवन पटरी पर आ जाएगा। क्या आप मेरे जीवन को पटरी पर लाने के लिए आपको केवल अपने शो की परवाह करनी चाहिए? क्लिक दर और विषय मात्रा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी तरह काम करने के लिए आराम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो चलते हैं। आपका यहाँ स्वागत नहीं है। सुनो मेरी सुनो, मिस जू। बड़े भाई, आप कैसे वापस आ रहे हैं? बुरा नहीं। वह सहमत हो गई। क्यों वह यहाँ है? रात भर इंतजार कर रहा है। क्योंकि तुम्हारी वजह से श्रीली, मेरी खुशी का जीवन आपके द्वारा बर्बाद हो गया है।
मैंने इसे कैसे नष्ट किया? आपने सब कुछ खुद किया। किसी ने आपको बंदूक के साथ नहीं दिया। लोगों की गोपनीयता को उजागर करना अवैध है, आप जानते हैं। मेरी पत्नी मुझे आपकी वजह से तलाक देना चाहती है। आप जिम्मेदार हैं। आपको जिम्मेदार होना चाहिए, या मैं आपको मुकदमा करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं किया। आपने पहले खुद को धोखा दिया। क्या आप समझते हैं? आप पहले बैठे हैं। आप क्या कहते हैं कि आप एक बड़े आदमी हैं? तुम भी नहीं समझते। मैं उसे सहज महसूस करने के लिए काम करता हूं। मुझे अपना काम भी नहीं चाहिए। घर में रहने को तैयार। इस घर का रखे ख्याल। आप कहते हैं कि कौन सा आदमी घर में रहना चाहता है? नरम खाने वाला हो। लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उसकी हर बात को सुनता हूं। फिर उसने सोचा कि मैं इस तरह था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उसका समर्थन करने के लिए उसे। तब से हम या तो झगड़ा या शीत युद्ध है। जब वो विदेश गई, जब तक वो व्यस्त है, वो एक सप्ताह तक नहीं बुलाता है। जितना बेहतर होगा उतना ही मुझे चिंता है। मुझे डर है कि वो मुझे ना छोड़ दे। मैं उसे खोना नहीं चाहता। ऐसी जोरदार महिला के साथ रहना वाकई तुम पर बहुत भारी पड़ा है। असल में उस दिन मुझे दिल का दर्द था। मैं बस किसी को अपने साथ रहने के लिए चाहता था। मैंने वाकई कभी धोखा नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने उस महिला का जन्मदिन मनाया, जो दिखाता है कि तुम दोनों एक दो दिन से नहीं जानते। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं बस उसे एक ऐसा पुरुष की तरह महसूस करना चाहता था, जो आश्रित और पूजा जाता है। क्या तुम उस एहसास को समझ सकते हो? और अब मैं ये सब कह रहा हूं। गलती है तो गलती। मेरे अंदर का पछतावा तो सब खत्म हो गया। तुम सच्चाई कह रहे हो। मैं तुम्हें कसम खाता हूं, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन तुम्हारा कार्यक्रम मुझे गलत इंसान बताता है। मैं बहुत पीड़ित हूं। ठीक है दोस्त, रो मत, उठ जाओ। मैं उठना नहीं चाहता। क्या तुम्हारे में कुछ हिम्मत नहीं है? अगर मैं होता तो छोड़ देता। ऐसी महिला के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। लीडा भाई, तुम एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो। तुम्हारे पास शिक्षा और प्रभाव है। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करो। नहीं, ऐसा मत करो। उठो उठो। तुम मेरी बात मानोगे नहीं तो मैं उठूंगा नहीं। तुम उठो, मैं नहीं उठूंगा। तुम मुझे कुछ सोचने दो। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरी बात मान लोगे? च्वांग, मेरी बहन के साथ ये सारा हाल, घर में सब उलझन में है। मेरे पिता का तो हमारे मामले पर ध्यान ही नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पिता जानबूझकर काला न बोले तो सफेद भी नहीं बोलते। फिर ये बात आसानी से भूल जाती। क्या तुम मेरे पिता के बारे में सकारात्मक सोच सकते हो? ठीक है, मुझे वाकई सोचना होगा तुम्हारे पिता के फायदे के बारे में। मैं अभी सोच रहा हूं तुम्हारे पिता के फायदे, और ना ही कह सकता हूं तुम्हारे पिता। मुझे वाकई याद नहीं आ रहा कि उनमें क्या अच्छाई है। क्या तुम मेरे साथ टक्कर लेना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं उसका बेटा नहीं हूं और नहीं आपका जीजा हूं। उसे मैं पसंद नहीं, पर मुझे पसंद करने वाले बहुत हैं। तुम्हें पसंद करने वाले बहुत हैं, उनके पास जाओ। किसी और को ससुर बनाओ, जाओ। ठीक है, ठीक है।
मैं और सुजी कॉलेज के साथी थे। हम बचपन से ही साथ थे। फिर वो फ्रांस पढ़ने चली गई। देखो देखो, मैं नहीं देखूंगा। मैंने कॉलेज के बाद नौकरी शुरू की। बड़ी मुसीबत आ गई। जल्दी से देखो, मैं नहीं देखूंगा। एक बार देखो। क्या है? देखो देखो। इस तरह हमने 3 साल तक संघर्ष किया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और हमने शादी कर ली। फिर सुजी ने अपने करियर में बहुत तरक्की की। वो वाइन की एक मशहूर विशेषज्ञ बन गई। मैंने उसके करियर को सपोर्ट करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। वह झूठ बोल रहा है। हे वैंग जी, हमारे क्लिक्स में कोई गड़बड़ नहीं है। डा भाई जल्दी आओ। देखो, ये एपिसोड आधे दिन में ही 2 करोड़ क्लिक्स पार कर चुका है और बढ़ रहा है। डा भाई। स्पॉन्सर्स ने हमारे फोन जाम कर दिए हैं। हर स्पॉन्सर हमारे शो में निवेश करना चाहता है। लीमो को गेस्ट बनाना आपका बहुत अच्छा फैसला था। ऑनलाइन क्या कह रहे हैं? नेट पर राय बदल गई है। लोग लीमो को गाली देने से उसका और सुजी का सपोर्ट करने लगे हैं। हमारे ऑफिशियल वीबो के कमेंट्स देखो। कुछ लोग कहते हैं कि लीमो के धोखे में सुजी की भी गलती है। सुजी को लीमो को एक और मौका देना चाहिए। कुछ और कहते हैं लीमो जैसा अच्छा आदमी गलती करे, इससे पता चलता है कि वो अपनी पत्नी से कितना हाँ, प्यार करता सही है। कहा। लीमो ने शो में जो कहा, मैं रो पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि सुजी ने विदेश में किसी अमीर से शादी कर ली है। वह एक महिला चेंज में है। उसने नया साथी ढूंढ लिया है। अब वह अपने पहले पति को नहीं पहचानती। इंसान के चेहरे वाला जानवर ऐसी बात कैसे कह सकता है? मैंने तो पहले ही अपनी आंखें खो दी थी ऐसे दामाद को घर में लाकर। अब नहीं कह सकते, मैं जरूर कहूंगा। मैं टीवी पर इंटरव्यू दूंगा, मैं अखबार में लेख छापूंगा। मैं सच्चाई बताने वाला हूं। तुम मत कहो। मुझे दिखाओ, तुम मत देखो। यह लीमो का कहना सच नहीं है बहन, तुम्हें पता है। फिर सुजी काम में और भी व्यस्त हो गई। जब वो फ्रांस चली गई, वो कुछ महीनों में एक बार ही देश आ सकती थी। मैंने उसे फोन किया। हर बार वो ज्यादातर शाम के दावत में लगी हुई थी। हर बार मैंने उसके फोन पर पुरुषों की हंसी मजाक की आवाज सुनी। मैं वास्तव में उससे पूछना चाहता था, लेकिन मैंने रोक लिया। मुझे पता है कि मेरे पास न तो पैसा है और न ही कोई कौशल, और तुम्हारे काम में मदद नहीं कर सकता। अगर तुमने सच में किसी ऐसे आदमी को ढूंढ लिया है जो तुम्हें खुशी दे सके और मुझसे तलाक लेना चाहती हो, तो मैं छोड़ने का विकल्प चुनना चाहूंगा और तुम्हें चुपचाप समर्थन दूंगा। तो तुम सुजी को बहुत प्यार करते हो, तो आपने धोखा क्यों दिया? प्रिय, मैंने गलती की है। मैंने गलती की है। मैंने गलती की है। ये लीमो बहुत अधिक निरर्थक है। ये लीमो बहुत अधिक निरर्थक है। प्रेम और विवाह के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, अंत में घर से बाहर निकाल दिया गया। इस महिला की नियंत्रण की इच्छा बहुत मजबूत है। एक बड़े आदमी को घर में बंद रखती है और खुद विदेश में चमकती है। बचपन से प्यार, दोनों ने एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाया, इतना अच्छा आदमी को समझ नहीं पाई। सुजी बहन, मैं लीडा को ढूंढूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डा भैया, क्यों बहन तुम्हारे लिए आई है। जियाओवेन, तुम पहले बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो।
बैठ जाओ। तुम्हारा असली इरादा क्या है? क्षु बहन, गलतफहमी मत करो। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया मुझ पर नाराज हो जाए, यह मेरी मदद कर रहा है। इंटरनेट का युग, भाषण की स्वतंत्रता। हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं। थोड़ा ज्यादा या अतिरंजित विचार होना आम बात है। तुम्हें इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और ये प्रोग्राम का मेरा असली उद्देश्य नहीं तो है। तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मेरी गोपनीयता प्रकट करें। फिर मैंने एक अवधि की एक ऐसा शो जो काले और सफेद रंग को उलट देता है। यह आपका मूल इरादा है। आपका उद्देश्य क्या है? ये थोड़ा गंभीर है। मैंने आपको शो में रहने के लिए कहा, लेकिन आपने मना कर दिया। अब आपके पति लिमो, सत्य को पुनः प्राप्त करने के लिए आप, शादी को बचाने की इच्छा। मुझे लगता है कि आपकी शादी क्या है? मृतकों को वापस लाने का मौका। आपको इसे पकड़ना चाहिए। जानिए क्या है सच। आपको अन्य लोगों की शादी में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके मूड को समझता हूँ। आप उच्च आत्मसम्मान की महिला हैं, लेकिन हम दूसरे कोण से इसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं। आप पहले खुद को शांत क्यों नहीं करते? इस मामले में खुद को प्रतिबिंबित करें। क्या कुछ गलत तुम है? मुझे यहाँ दोष देने वाले कौन हैं? दूसरों का अपहरण करने के लिए अपनी पाखंडी नैतिकता का उपयोग न करें जो आप लायक नहीं है। नैतिकता, नीचे रेखा और विवेक वाला व्यक्ति पैसे कमाने के लिए दूसरों की गोपनीयता का उपयोग नहीं करना। लिमो ने आपको कितना पैसा दिया? तुम मुझे इस तरह काला। तुम इतनी कुतिया हो, तुम इतने आत्मधर्मी हो। जुलिमो सही है। दुनिया में कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं कर सकता। आपके बारे में इतना अच्छा क्या है? आप पैसे कमा सकते हैं। क्या बात है? पैसा कमाना पत्नी का काम नहीं है। पत्नी का पहला कर्तव्य अपने पति को कोमलता और विचार दें। आपका पति आपसे प्यार करता है। वो आपके आसपास आने का इंतजार कर रहा है। कृपया उसे संजोएं। मुझे वास्तव में धन्यवाद देना चाहिए। आपका स्वागत है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे लिमो को देखने के लिए धन्यवाद। यह कितना घृणित और स्लिम है। तुम उसकी तरह एक मुर्गा। इस महिला को नियंत्रित करने की प्रबल इच्छा होती है। एक आदमी को घर में रखा। मैं विदेश में हूँ। वास्तव में एक उपयुक्त खोजने के लिए आदमी जो आपको खुश कर सकता है। यदि आप मुझे तलाक देना चाहते हैं, मैं छोड़ने का विकल्प चुनना चाहता हूं।
आज तुम ऐसे पी रहे हो, शायद तुम्हारे स्वाद को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी सबके सामने मेरी इमेज खराब की। अब यहाँ आ गए हो। मेरे करियर की चिंता कर रहे हो, हंसी आती है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन शराब से समस्या हल नहीं होगी। तुम ऐसे पी रहे हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। तुम्हें क्या लेना देना है? संयोग है। बिल्कुल तुम्हारा लेना देना है। तुम और लीमो ने तलाक ले लिया है। ठीक है, मेरे साथ एक पेग पी लो। मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। नहीं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तलाक ले लिया है? अगर तुम आदमी हो तो बकवास मत करो। डर गए हो क्या? मुझे क्या डर है? तो पियो। पी ही लेंगे। वेटर वेटर, एक गिलास लाओ। धीरे धीरे मैं तुम्हारे साथ पीता हूं। थोड़ा कम डालो। सर नमस्ते, धन्यवाद, यह आपका गिलास है। पियो। मत करो। गाना गाओ। पापा, आज मैं सोच रहा था। मुझे लगता है मेरी बहन कभी कभी बहुत दुखी होती है। देखो वह कितनी मेहनत से काम करती है। लीमो के लिए इतना कुछ किया, अंत में यह मिला। मुझे कैसे समझ नहीं आया। गलती हुई, मेरी गलती। मुझे सख्ती से इस सबक को याद रखना चाहिए। मैं लीडा से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। अगर उसने सच को झूठ नहीं बताया होता, मेरी बहन को इतना बुरा नहीं होता। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर लीडा अभी मेरे सामने होता तो मैं उसे फाड़ देता, विश्वास करोगे? ये गाना समर्पित है सुंदर और गरिमामय जूजी को। धन्यवाद। बधाई हो, तुम हमारे सिंगल क्लब में शामिल हो गए हो। आओ पीते हैं। तुम धीरे पियो। ठीक है। तुम बिना सोचे समझे किसी को बुरा नहीं कह सकते। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या तुम जानते हो कि ये किसी व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी नकारात्मकता है, खासकर एक आदमी के लिए? एक आदमी कभी नहीं कह सकता कि वो नहीं कर सकता। एक औरत कभी नहीं कह सकती कि जो चाहे करो। क्या आदमी जो चाहे कर सकता है? बस किसी और औरत को ढूंढ लो। बस किसी और के सामने रोते हुए अपनी बात कहो। बस जो चाहे करो। बस जो चाहे तलाक ले लो। कौन सा आदमी शादी करता है तलाक के लिए नहीं? मुझे देखो।
क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मेरे पास आकर्षण नहीं है? मैं सुजी हूँ। बचपन से पढ़ाई कर रही हूँ। अब तक काम कर रही हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ। बताओ। मुझे कैसे पता होगा? मैं कभी किसी से कम नहीं रही। फिर उसे मुझसे प्यार क्यों नहीं है? उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसी चीजें एक हाथ से नहीं होती। दोनों को अपने आप में कारण ढूंढने होंगे। मुझे क्या कारण ढूंढने हैं? मैंने क्या गलत किया? वह कमीना धोखा दे रहा था। मैं बचपन से, स्कूल से लेकर काम तक, किसी से कम नहीं रही। दीदी, हर दिन ये बात लेकर पति को दबाती हो। कौन धोखा नहीं देगा? अगर मैं होती तो 8 बार धोखा दे चुकी होती। क्योंकि तुम उसी की तरह हो। मैं लगभग भूल ही गया था। तुमने उसके लिए कैसे सच को झूठ बनाया? मैंने उसके लिए सच को झूठ बनाया। क्या तुम सही हो? मुझे सच में लगता है कि लीमो एक अच्छा आदमी है। मैंने तुम दोनों को मिलाने और मेल कराने की कोशिश की और तुम अभी भी शुक्रिया नहीं करते। मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। तुमने एक बेकार आदमी को एक परफेक्ट जेंटलमैन बना दिया। क्या तुम जानते हो आदमी का तलाक? और फिर हम औरतों की गलती बन जाती है, जो सभी पुरुष महिलाओं की ताकत को बहाना बनाते हैं, बाहर फूलों और घास की तलाश में आराम ढूंढते हैं। वे सभी कमजोर हैं, कमजोर। मैंने बुराई में मदद की, मैं कमजोर हूं। बाकी सभी कमजोर हैं। मैं तुम्हें देखता हूं। तुम जैसी जिद्दी महिला को अकेले ही जीवन बिताना चाहिए। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर बात करने की? तुम जैसे जिम्मेदारीहीन महिलाओं को सुरक्षा न देने वाले लोग किसी भी महिला का साथ नहीं मिलेगा। तुम तुम क्या तुम? मैंने सही कहा ना? समय नहीं है। मेरे पास तुम्हारे साथ यहां बात करने का समय नहीं है। कोई पुरुष तुम्हें चाहेगा। अलविदा। जमीन पर मत थूको। बाल्टी में थूको नहीं कर सकते तो दिखावा मत करो। ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें सहारा दूंगा, आओ। सुझी, मेरे साथ जागो, मत सो जाओ। तुम सो नहीं रहे हो, सो रहे हो। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। हेलो, मैं उसका पिता हूं। कौन सा अस्पताल? ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूं। जल्दी चलो, तुम्हारी बहन अस्पताल में है। अस्पताल में क्या हुआ? जल्दी चलो। बैठो।
चाचा, चिंता मत करो, सुजी को कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी कभी इतना नहीं पीती। आखिर हुआ क्या है? सुजी, उसने तलाक ले लिया है। तलाक। आज मैं गाने गा रहा था, संयोग से उसे वहां पीते हुए देखा और पता चला। तुमने उसे पीते हुए देखा तो रोका क्यों नहीं? मैंने रोका, उसने मेरी नहीं सुनी और मुझसे शराब पीने की होड़ लगाई। उसने इतना पी लिया और तुमने उसके साथ पी लिया। तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हारा क्या इरादा है? मेरी बेटी चाचा को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ करे। मुझे नहीं लगा कि वो इस तरह पीती है। मैं बस उसे आराम करना चाहता हूं। ठीक है, आप किस बात को सांत्वना दे रहे हैं? ऐसा मत करो। मेरी बेटी का तलाक आप सभी के कारण है। इंटरनेट पर उस स्कैम को प्राप्त करें और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सही और गलत हो अब जाए। मेरी बेटी को अस्पताल में। आपको क्या लगता है? मैं नहीं चाहता। मैं बोला मेरी बहन के साथ कुछ हुआ तो? तुम एक हत्यारे हो, मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अस्पताल एक अच्छा डॉक्टर है, सुशी ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, ऐसा मत करो। मैं आपको बताऊंगा, यदि आप एक बार फिर से एक गड़बड़ कर देते हैं तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। बस अब चलते हैं, मैं आपको एक मिनट के लिए नहीं देखना चाहता। अब चलते हैं, चलो चलते हैं। जाओ। चलना है, चल रहा हूं मैं। तुम चलते हो। तुम क्यों नहीं आते? आपके पिता यहाँ है। मेरे पिता के साथ क्या गलत है? क्या यह एक अच्छा अवसर नहीं है शर्मिंदगी को खत्म करना? मैं इसे प्राप्त करता हूं, अपने पिता को पता है। तुम मुझे आ जाने दो नहीं। मेरे पिता को सिर्फ मेरे लिए एक नरम शब्द कहने में क्या गलत है? लाइन। यदि आप प्रवेश नहीं करते हैं तो आप बस मेरी परवाह नहीं करते हैं। मुझे पसंद नहीं है कि आप मेरी परवाह नहीं है। ठीक है, मैं अंदर हूं। मैं अंदर हूं। अंदर और अंदर। बेहन, आप क्या ले जा रहे हैं? मां की बेचैन बहन बस हो गई। जाओ जाओ जाओ। चाचा, पिताजी वांगचुंग यहाँ है। चाचा, बहन मैं तुम्हें देखने आया। सुंदर फूल। धन्यवाद, इसे वहां रख दें। क्या आपको जागने के बाद दर्द महसूस होता है? क्या यह ठीक है? आपने कहा है कि आप इतने दुखी व्यक्ति के लिए खुद को चूमने के लिए कल पिता और आप दोनों थक गए हैं। मैं थका नहीं हूं, मैं अभी सोए से सो रहा था। चाचा कृपया घर जाएं। वियाई और मैं यहां अच्छा है। पिताजी ने आज एक दिन की छुट्टी मेरी बहन की देखभाल करने के लिए। किसी को तो मौका देना ही चाहिए। तुम पहले जाकर आराम करो। कोई बात नहीं। अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है पापा। अंकल धीरे चलना। सुप्रभात। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुमसे मिलने आया हूं। इसे बाहर निकालो, सुन रहे हो?
मेरी बहन ने कहा है तुम बाहर जाओ। मेरी बात सुनो। क्या सुनाना है तुम्हारी, क्या सुनाना है? तुम ये मत सोचो कि फूल देकर सब ठीक हो जाएगा। तुमने मेरी बहन के साथ जो बुरा किया है वो माफ नहीं होगा, चलो बाहर। मैं सच्चा हूँ, मेरी बहन तुम्हें देखना नहीं चाहती, चलो चलो चलो। ये फूल झूठा प्यार नहीं है। ये दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? चोर नहीं आएंगे क्या? लाओ जी, दिन में ही कैसे पीने लगे। क्या हुआ है ये? सुजी का तलाक हो गया है, अभी अस्पताल में पड़ा है। ये कब हुआ? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पास क्या उपाय हो सकता है? मैं एक असफल पिता हूं। तुम अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्रजनन का मौसम, समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं। जब उड़ने वाली मछली पानी से बाहर कूदती है, तीर की तरह झपट्टा मारते हैं सही तरीके से और अपने फूले हुए गले में जमा कर लेते हैं। जब शाम का सूरज समुद्र को लाल कर देता है, नर पक्षी भरपूर भोजन लेकर लौटता है, मुंह से मुंह लगाकर सारा खाना अपने बच्चों के मुंह में डालता है। जब बच्चे पेट भर लेते हैं, नर पक्षी बचा हुआ खाना मादा के साथ बांटता है। तुम नहीं जा सकते। मैंने अभी ऑपरेशन करवाया है, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? तुमने इतनी जल्दी मुंह मोड़ लिया। बच्चा गिरवा दिया है, तुम मुझे क्या कर सकते हो? हाथ छोड़ो। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दा। मैं एक धोखेबाज हूं, लेकिन अब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, हट जाओ। लीमो, तुम एक बदमाश हो। जल्दी उठो, जो भी बात है वो मुझे बताओ। देखो मैं कैसे मदद कर सकता हूं। हैनान प्रोजेक्ट से इस्तीफा दो। क्या तुम्हारा यह फैसला बहुत जल्दबाजी में किया गया है? इस निर्णय को लेने के लिए मैंने भी गहन सोच विचार किया है। पक्षी शोध मेरा जीवन का प्रिय है, और कह सकता हूं इसके लिए मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। बेशक ये मुझे बहुत सारी खुशी और सम्मान दिया है, लेकिन आप जानते हैं सर, हाल ही में मेरे घर में कुछ समस्याएं आई हैं। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। घरेलू मामले तो जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने करियर को छोड़ दो। यह प्रोजेक्ट तुम्हारी जीवन भर की ख्वाहिश है। अगर अभी तुम इसे छोड़ देते हो, मुझे विश्वास है कि तुम्हें इस पर पछतावा होगा। आप मुझे मना भी नहीं सकते। मेरा फैसला पक्का है। अब प्रोजेक्ट टीम मुझे छोड़ सकती है। नए युवा लोग आ गए हैं। मैंने ये अनुरोध इसलिए किया है। अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझे लगता है मेरी बेटियों को मेरी जरूरत है। कुछ गरम पियो। धन्यवाद। क्या तुम लीडा हो? नहीं नहीं, माफ करना, मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। मेरी आंखें खराब हैं। उसने मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं किया। मैं उससे 1 साल से ज्यादा समय से प्यार कर रही हूँ। शुरुआत में मुझे पता तक नहीं था कि वह शादीशुदा है। फिर बाद में जब तुम्हें पता चला, तो फिर उससे अलग क्यों नहीं हुई? क्योंकि वह मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह कहता था कि वह अपनी पत्नी से तलाक लेगा। अब तलाक हो गया है। लेकिन वह कहता है कि वह बच्चे को नहीं चाहता और मुझे गर्भपात करवाने को कहता है। मुझे संदेह है कि कहीं वह किसी और से व्यस्त तो नहीं है। लेकिन वह बार बार कहता है कि वह नहीं है, वह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब मैंने अपना बच्चा खो दिया है और वह मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। मुझे पछतावा है, मुझे बहुत पछतावा है। ऐसे खराब आदमी से मैं कैसे मिली? उसे सजा क्यों नहीं मिलती?
क्या तुम टीवी पर काम नहीं करती हो? क्या तुम उसे एक्सपोज नहीं कर सकती ताकि सबको पता चले कि वह कितना बुरा है, वह कितना खराब है? तुम्हारे व्यक्तिगत तलाक के मामले ने ग्रुप के व्यापार पर इतना बड़ा प्रभाव डाला है। ये हम सबकी अपेक्षा से बाहर था। लेकिन मैं पहले ही कह दूं, इस मामले में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम पूरी तरह से पीड़ित हो। लेकिन लोगों की बातें डरावनी होती हैं। आजकल के समाज में चाहे तुम कितने भी निर्दोष क्यों न हो, वेब नेटिजन्स तुम्हें अपनी बातों में डुबो सकते हैं। XIO जी, मैं इन सब की परवाह नहीं करता। मैं अभी जल्द से जल्द काम पर वापस आना चाहता हूँ, अपनी पूरी कोशिश करके मुख्यालय के नुकसान की भरपाई करना चाहता हूँ। मुख्यालय का मतलब है अभी भी सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। लेकिन अभी तो शुरुआत है। अगर आगे भी ध्यान नहीं दिया गया तो शायद। XIO जी, आप सीधे कह दीजिए, मुख्यालय ने आखिर क्या सोचा है? मुख्यालय का मतलब है आपकी वर्तमान स्थिति काम पर वापस आने के लिए उपयुक्त नहीं है। सलाह है कि आप कुछ समय के लिए आराम करें। अभी तक बाहर नहीं आए। दीदी, बाहर आकर कुछ खा लो। दीदी, तुम्हारी नौकरी चली गई। यह तुम्हारी कंपनी की किस्मत खराब है। तुम उदास मत हो। एक कहावत है, यहाँ दीदी के लिए जगह नहीं है तो कहीं और होगी। हर जगह दीदी के लिए जगह नहीं है। पापा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वे भी सही कह रही है। तुम वापस आकर खुद को कमरे में बंद मत करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। क्यों न तुम वेवी के साथ बाहर घूमने चलो, कुछ अच्छा खा लो। हाँ दीदी, चलो हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। दीदी, हाल ही में कई अच्छी फिल्में आई हैं। चलो फिल्म देखने चलते हैं। मैं बाहर नहीं जाना चाहती। मैं थक गई हूँ। ये मैंने विदेश से मंगवाया है। दिल के लिए सबसे अच्छी दवा। इसे समय पर लेना है। पापा, खुद को बहुत मत थकाओ। मैं खा रहा हूं। ये मेरी बेटी से ज्यादा बकबक कर रहा है। ठीक है, फिर बताओ किस बात पर इतना गुस्सा है? छोड़ो, नहीं बताऊंगा, बस ये कहूंगा मैंने अनजाने में एक गलती कर दी और उससे किसी को बहुत परेशानी हुई। मैं तुमसे एक ही सवाल करूंगा, तुम्हें दिल से पछतावा हुआ है? और तुमने माफी मांगी, लेकिन उसने माफ नहीं किया। मैं तुम्हें दो मुहावरे दूंगा। खोए बकरे की चोरी भी देर से ठीक है। और दूसरा, ईमानदारी से काम करने पर पत्थर भी पिघल जाता है। मुझे विश्वास है कि अगर तुम ईमानदारी से व्यवहार करोगे तो आखिरकार वो तुम्हें माफ कर ही देगा। अब तुम्हारा व्यक्तिगत सवाल क्या है? अभी तो मेरे मन में ऐसा सवाल आने का मूड ही नहीं है। गुजरे हुए कामों को दिल में रखो। सब गुजर चुका है, आगे बढ़ो। लाओ मां, जब कोई अच्छी खबर होगी मैं पहले तुम्हें ही बताऊंगा। लिमो, मुझे वाकई लगता है कि तुम एक दिलकश आदमी हो। मेरी राय में इन महिलाओं को बस अंदाजा ही नहीं है। घर में इतना अच्छा आदमी है और वो संतुष्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूं। गलती सिर्फ मेरी है कि मैं बहुत भावुक हो गया। लिमो, तुम्हें पता है, हमेशा से मेरे ख्याल में मेरे पास पैसा कभी कम नहीं रहा। बस मेरे पास तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी कम था। हाँ, हर किसी को तुम्हारे जैसे विचार नहीं होते। मेरे लिए ये विचार काफी है।
तुम तो वाकई नादान आदमी हो। तुम्हारी तलाक कब हुआ? और तुम यहाँ डेटिंग कर रहे हो और फिर भी तुम्हारी ईमानदारी कुत्ते ने खा ली है। लड़की तुम कैसे बोलती हो, मैं कैसे बोलूं? तुम मेरे तलाक का समय मत पूछो। अगर तलाक हो गया तो तुम्हें मेरी खुशी की परवाह नहीं है। तुम तो सिर्फ मारने के लिए हो। पापा तुम कैसे मार सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अब मुझे सही तरीके से मारने का मौका मिल गया है ना? मैंने सुजी से पहले ही तुम्हें पसंद नहीं किया था, और तुम्हारे पुराने कितने ही साल पहले के मामले मेरे द्वारा संभाली गई कौन सी बात तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाई? तुम में से एक भी व्यक्ति ने मेरी मेहनत और त्याग को देखा है? तुम बाहर अनियंत्रित रहते हो, फिर भी हमारी गलती, हमारे जज्बात में समस्या आई है। तुमने इस पर गंभीरता से विचार किया है? क्या कभी बड़ों से ऐसे बातचीत की जाती है? उन्होंने तो बड़ों जैसा व्यवहार कभी नहीं किया जब से मैं क्षु परिवार में आई हूं। हर बार पूरे परिवार के साथ तुम अपनी बातें शुरू करते हो अपने चिड़िया के बारे में। थोड़ी देर के लिए चिड़िया की बात छोड़ने के बाद तुम अपनी बेटी के साथ एक साथ मिलकर मुझे उकसाते रहते हो। क्या फायदा है? मीमो कहना खत्म किया तुमने? नहीं, ऐसे में जब हम कहना शुरू कर देते हैं तो साफ कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से सुजी ने मुझे अयोग्य समझना, वो तो बस एक शुरुआत थी। लेकिन तुम परिवार के मुखिया हो और न्याय नहीं कर पाए। इसका परिणाम ये हुआ कि सुजी के सामने मैं और भी झुक गई। मेरे और सुजी के बीच तलाक की स्थिति तक पहुंचना, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। अब देखो, कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि मैंने सुजी से तलाक ले लिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह तो दूंगी। ऐसे जिम्मेदारी से मुक्त पिता होने के कारण तुम्हारी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती। आज से मैं अपना नया जीवन शुरू कर रही हूं। तुम सबको खुश रहने की कामना। अलविदा। रोलिंग। पापा तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मैंने माफी मांग ली, घुटने टेक दिए। अब और क्या चाहते हो? तुम इस बात को क्यों नहीं छोड़ते? तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? मुझे वाकई पछतावा है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, मुझे एक मौका और दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लोगों की बातें हैं। मेरे ख्याल से यह महिला बहुत ही अंधेरी है। इतना अच्छा पति घर में रखकर उसे पता ही नहीं कि कैसे प्राइस करना है। पापा। मियाओ फैंग, तुम्हारे वहां सब ठीक है ना? मेरे यहां ठीक नहीं है।
सुजी ने तलाक कर लिया है और वो बहुत दुखी है। उसके दुख को देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुमसे वादा किया था कि उसकी अच्छी देखभाल करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत कुछ गलत किया है। आधी जिंदगी बीत गई, मैंने रिसर्च को ही सब कुछ मान लिया। तुम्हारे और बच्चों के साथ बिताया समय पक्षियों के साथ बिताए समय से भी कम था। जब तुम बीमार थी तो मैं समय पर नहीं पहचान पाया। मैं एक बेकार पति था। जब तुम यहां थी मुझे नहीं लगता था कि घर में इतनी सारी चीजें हो सकती है। अगर तुम अभी भी यहां होती तो चीजें कभी ऐसी नहीं होती।